एक टाइप ऑफ मतलब सवाल आता है, लाइक आपको निकालना है तो प्रोजेक्शन लाइन और रिफ्लेक्टेड लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो उसमें तो पहला तो केस है कि अगर मान लीजिए तो वो लाइन जो है वो उस प्लेन के पैरेलल है, तब तो सिंपल अपन जो प्रोजेक्शन लाइन होगा या फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइन होगा उसका जो डायरेक्शनल वेक्टर होगा बी वेक्टर, वो उस लाइन के पैरेलल होगा। और फिर हमें तो उस लाइन का तो वी मतलब कि का तो डायरेक्शनल वेक्टर तो हमें तो मालूम चल गया, तो बी वेक्टर, और एक पॉइंट निकालना है तो प्रोजेक्शन लाइन में उस लाइन का कोई भी एक पॉइंट लेकर उसका निकाल लेंगे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक पॉइंट हो गया प्रोजेक्शन लाइन का, और बी वेक्टर तो वो लाइन वाला ही है। तो इससे वो प्रोजेक्शन लाइन का इक्वेशन आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स तो बी वेक्टर, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में भी एक्स माइनस एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट बाई सी और इज इक्वल टू लेमडा कर, ठीक है। वैसे ही आप रिफ्लेक्टेड लाइन में एक पॉइंट लेकर उसका आप इमेज आप निकाल लीजिए, तो एक पॉइंट आ गया, और बी वेक्टर तो उस पैरेलल लाइन वाला ही है। फिर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, या फिर अगर आप चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट सी इज इक्वल टू लेमडा के फॉर्म में, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि वो लाइन जो है वो उस प्लेन से इंटरसेक्ट कर रहा है, और तब आपको प्रोजेक्शन लाइन निकालना है या फिर आपको रिफ्लेक्टेड लाइन निकालना है। तो अगर वो लाइन उस प्लेन से इंटरसेक्ट कर रहा है तो प्रोजेक्शन लाइन निकालने में आपको एक तो उस लाइन और उस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, लेमडा इज इक्वल टू माइनस ए डॉट एन माइनस डी अपॉन तो बी डॉट एन कर, या फिर माइनस ए एक्स नॉट प्लस बी वन प्लस सी जेड नॉट और प्लस डी बाई ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री टाइप, मतलब दोनों सीख सेम है। तो एक तो वो पॉइंट आ गया पॉइंट ऑफ मतलब कि इंटरसेक्शन, और दूसरा तो प्रोजेक्शन लाइन में उस लाइन का कोई भी एक पॉइंट अदर दैन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेकर उसका आप ले लीजिएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर उसको आप जोड़ देंगे अगर तो 2 पॉइंट फॉर्म में, तो वो हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन लाइन हो जाएगा। और रिफ्लेक्टेड लाइन में भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन से आ जाएगा, और दूसरा पॉइंट आपको उस जो गिवन पॉइंट है उसका आप अगर मिरर इमेज लेंगे तो वहाँ से आ जाएगा। तो कोई भी एक पॉइंट मतलब वो लाइन का कोई भी एक पॉइंट अदर दैन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके आप उसका मिरर इमेज लेंगे तो दूसरा पॉइंट वहाँ से आ जाएगा। फिर उन दोनों को 2 पॉइंट फॉर्म में आप जोड़ देंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, फिर एक्स नॉट बाई इज इक्वल टू सिमिलरली इज इक्वल टू लेमडा कर, तो वहाँ से वो फिर आपका आ जाएगा वो रिफ्लेक्टेड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन लाइन में एक चीज़ ये भी है कि आप एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन अगर आप लिख देते हैं जो प्लेन वो लाइन और वो नॉर्मल वेक्टर दोनों को कंटेन करता है, तो उस प्लेन का और ये जो गिवन प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो भी आपका हो जाता है प्रोजेक्शन लाइन। एक बार फिर से सुन लीजिए, वो लाइन का और नॉर्मल वेक्टर का दोनों लाइन को एक प्लेन में रखने वाले जो प्लेन है उस प्लेन का और द गिवन प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो भी आपका होता है, वही भी आपको बताएगा, तो प्रोजेक्शन लाइन ही बता देगा आपको, ठीक है। अब इसमें तो प्रोजेक्शन लाइन का एक मेथड ये भी है, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपको आता है। लाइक आप पहले तो जेड कोऑर्डिनेट को निकाल लेते हैं एक्स वाई के टर्म्स में एंड देन इक्वेट देम, मतलब ठीक कोई भी तो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो जेड कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए एक्स वाई के टर्म्स में, एक बार आप वाई को एलिमिनेट कर जेड निकाल लीजिए एक्स के टर्म्स में, एक बार आप एक्स को एलिमिनेट करके जेड निकाल लीजिए वाई के टर्म्स में एंड देन इक्वेट देम तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन विद द प्लेन विच कंटेन्स द गिवन लाइन, जिसका हमें निकालना है वो लाइन है तो प्रोजेक्शन लाइन एंड द नॉर्मल वेक्टर, इन दोनों को मतलब वही कंटेन करने वाले प्लेन का आप अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे विद द गिवन प्लेन तो वो भी आपको बता देगा कौन सा लाइन, तो प्रोजेक्शन लाइन बता देगा। ये 3 मेथड है, इससे आप प्रोजेक्शन लाइन या फिर वो क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइन का सवाल हो जाएगा, ठीक है। बाय।